आदाब सलाम दोस्तों, मैं हूं परवेज़ अहमद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी 7 दिसंबर को साझी विरासत का 10वां ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन होने जा रहा है। एक बार फिर इस सिलसिले में हम आप सबसे मुखातिब हैं। हमारे साथ हैं जाने माने रेडियो जर्नलिस्ट फजल इनाम मदनी साहब। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया। मदनी साहब, क्या है इस बार ख़ास? साझी विरासत का जो सफ़र पिछले 10 वर्षों से जारी है, उसकी एक ख़ुसूसियत ये है कि हमेशा साझी विरासत और ख़ास तौर से परवेज़ अहमद साहब आपने जो शायरों का और कवियों का चयन किया है वो हमेशा खूब रहा है, और ये कामयाबी की भी दलील है। और जो हमारे शायरी के शायकीन हैं, जो लोग बेहतर शौक़ रखते हैं, वो भी इसको हमेशा पसंद करते रहते हैं। और इस बार भी आपने जो चयन किया है कवियों का और शायरों का, वो बहुत बेहतरीन है। एक गुलदस्ता आपने सजाया उर्दू और हिंदी का। जी फजल भाई, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जो बाराबंकी और इतराफ़ के जो भी ज़िले पड़ते हैं, जहाँ से लोग इस साझी विरासत के मुशायरे में एक बड़ी तादाद में आते हैं, उनको हर बार कुछ नया किया जाए। उनके लिए ऐसे लोग जो अभी तक बाराबंकी नहीं आए, हम लोगों ने कोशिश की और उसमें बहुत बड़ा नाम था, फिल्मी दुनिया का बड़ा नाम था संतोष आनंद साहब और प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, राहत इंदौरी साहब, डॉक्टर कुमार विश्वास, वो दो बार आए हमारे मुशायरे में। इमरान प्रतापगढ़ी भी एक बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान का। ऐसे हर साल हम लोग फेरिस्त चेंज करते हैं, हर साल फेरिस्त हम लोग अपनी बदल के लाते हैं। इस बार एकदम एक नई फेरिस्त हम लोग लेके आए हैं, उसी के ऊपर आज हम लोग तस्करा करने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, जैसे आपने इस बार बहुत अच्छा नाम डॉक्टर अन्नू कपूर साहब हैं, उनको आपने शामिल किया। वो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। वो बेहतरीन टीवी एंकर प्रेजेंटर रहे हैं, बेहतरीन एक्टर हैं, और उनकी कई ऐसी मकबूल फिल्में हैं जिसकी वजह से उनको एक्टिंग की बुलंदियाँ हासिल हुई हैं। उनका उर्दू शायरी हो या हिंदी कविता हो, उस पर ख़ास नज़र है, और इस गहरी नज़र की वजह से वो ऐसे बहुत से टीवी के प्रोग्राम हैं जो शायरी से मुताल्लिक़ रहे हैं, फ़िल्मी नग़मा निगारी से मुताल्लिक़ रहे हैं, उन्होंने बहुत कामयाबी से उसको कामपेयर किया है, उसे चलाया है। उसमें एक मस्ती चैनल आता था जो इंतहाई मकबूल हुआ, जिसमें वो फ़िल्मी दुनिया के ख़ास तौर से जो उर्दू शायरी, क्लासिकल शायरी और उर्दू शायरी की नग़मा निगारी थी, उसका वो तस्करा भी करते थे, उसका बैकग्राउंड बताते थे, और वो बहुत लोगों को पसंद आता था। इस बार वो हमारे मेहमान हैं, और जैसा कि आपने एक ख़ास बात ये पैदा की है कि वो सिर्फ मेहमान के तौर पर भी आएंगे। वो न्यूज़ एंकर तो वो टीवी प्रेजेंटर ही हैं, इसके अलावा वो जो उर्दू की शायरी है उस पर जो उनकी निगाह है उससे रूबरू कराएंगे वो हमारे उर्दू के सामईन को और हिंदी के सामईन। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई है। हिंदुस्तान में जो गज़ल का सफ़र है वो अमीर खुसरो से चलता हुआ और बहुत सारे मरहलों से वो गुज़रता हुआ प्रोफेसर वसीम बरेलवी या आज के जो नौजवान शायर हैं उन तक पहुँचा है। ये कैसे इस उतार चढ़ाव में और फिल्मी दुनिया में एक बड़ा रोल रहा है हमारे उर्दू साहित्य का और उर्दू पोइट्री का। तो पूरे सफ़र के ऊपर हिंदी उर्दू पोइट्री का एक बड़ा अच्छा सा उनका प्रेजेंटेशन रहेगा, बड़ा मज़ा करेंगे आप। अब शुरू करते हैं हम अपने शायर और कवियों की लिस्ट, और सबसे पहला जो बड़ा नाम है वो हिंदी कविता के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं प्रोफेसर अशोक चक्रधर साहब। उनके बारे में बताइए। अशोक चक्रधर एक बहुत बड़ा नाम है और हिंदी साहित्य का जाना माना और नामचीन नाम है, और जो स्टेज हिंदी का है और उनके लिए ख़ास तौर से उर्दू का भी स्टेज सजता रहा है, जैसे कि आप कभी सम्मेलन में मुशायरा कर रहे हैं, तो उनको बहुत एक बड़ी तादाद है जो पसंद करती है। बहुत महत्वपूर्ण व्यंगकार हैं और उनकी नॉलेज साहित्य पर बहुत है, तो वो अपनी साहित्यिक जो नॉलेज है, उनका ज्ञान है, उसका भी हम मज़ा लेंगे और उनकी शायरी का भी मज़ा लेंगे। और बहुत अच्छा नाम आपने इस बार बुलाया है। पहली बार मुझे लगता है कि वो कोई भी बाराबंकी ज़िले में ऐसा साहित्यिक समागम नहीं हुआ है जिसमें वो बुलाए गए हों। ये पहला साझी विरासत है जो ये साहित्यिक समागम कर रहा है, उसमें बहुत बड़े हस्ताक्षर के तौर पर उन्हें बुलाया जा रहा है। आपने बहुत अच्छा चयन किया है। और जो वो इतने बड़े व्यंगकार हैं, उनके व्यंग के कुछ लाइनें आप सुनिए और हम चाहेंगे कि वो आप तक पहुंचाई जाए। जिस दिन भी जंगल की जनता में आग की चेतना वाली एक भी मशाल आ जाएगी, सच कहता हूँ उस दिन से जंगल की निजामत बदल जाएगी, उस दिन से जंगल की। अब अगला एक और बड़ा नाम है, और मनी भाई मैंने तो जब शुरुआत की थी मुशायरों में जाने की
और वो उस वक्त बहुत हिट हुए थे। और फिर आजकल तो सोशल मीडिया पे जब देखते हैं तो उनकी गज़ल के कुछ शेर, उनके गीत के शेर आते रहते हैं। और भोपाल से तशरीफ़ लाते हैं मंजर भोपाली साहब। मंजर भोपाली आज भी मकबूल हैं और उनका एक बहुत नौजवानों में हमेशा मकबूल रहे हैं, लेकिन वो ख़ास बात उनकी रही कि नौजवान हो या बुज़ुर्ग हो, जिस उम्र के भी लोग हैं वो मंजर भोपाली साहब को हमेशा से पसंद करते रहे हैं। और मुझे लगता है कि 25-30 सालों का ये सफ़र है जो वो कामयाबी से तय कर रहे हैं और आज भी उनकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई है, वो उसी तरह पसंद किए जा रहे हैं। और बड़ा अच्छा नाम आपने तजवीज़ किया ये, चूँकि वो बहुत दिनों से बाराबंकी शहर में कोई ऐसा आयोजन नहीं हुआ है जिसमें शामिल हुए हों। दिल तो कहता है तेरा नाम पुकारूं हरदम, क्या करूं इश्क को बदनाम नहीं कर सकता, इश्क को बदनाम नहीं कर सकता। और एक और नाम लेते हैं, हमारे 10वां जो चैप्टर है 10 पड़ाव में, वो पहली बार तशरीफ़ ला रही हैं, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शायरा हैं और उनकी गज़ल तो ऐसी मकबूल हो गई है कि जहाँ जाती हैं लोग दीवानगी से उनकी वो गज़ल के शेर सुनते हैं कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरमा अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरमा अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। और शबीना अदीब की खूबी ये है कि जो उर्दू शायरी है उसमें जो एक क्लासिकल रचाव है और जो नयापन है उसकी वजह से वो बहुत मशहूर और मकबूल हो गई। और मुझे लगता है कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो मुशायरों का स्टेज है, वैसे तो वो कविता का जो स्टेज है उस पर भी मकबूलियत उनको हासिल है, लेकिन जो मुशायरे हैं उसमें मकबूल तरीन शायरा का अगर नाम लिया जा सकता है तो वो सिर्फ शबीना अदीब का लिया जा सकता है। और ये कोई ख़ास बात नहीं है कि उनकी शायरी की वजह से वो जो खलीजी मुल्क हैं, चाहे वो दुबई हो, जद्दा हो या जो यूरोपियन मुल्क हैं, उनमें भी उनकी वही मकबूलियत है और वो मोहब्बत का पैगाम लेकर उन मुल्कों में भी जा रही हैं, हिंदुस्तान के कल्चर को वहाँ पर वो प्रचार कर रही हैं, उसका पैगाम दे रही हैं। कहते हैं ना कि हंसते हंसाते, लोगों को हंसाना एक बहुत बड़ा फ़न है, लेकिन हंसते हंसाते ऐसी चोट कर देना जो समाज की कुरीतियों के ऊपर एक प्रहार है, जो हमारे तरफ चारों तरफ भ्रष्टाचार है उसके ऊपर एक प्रहार है, और समाज को बेदार करने वाला एक बड़ा कवि, उनका नाम है डॉक्टर सुनील जोगी, वो भी पहली बार। सुनील जोगी के नाम का तो कोई जवाब ही नहीं है और वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत मकबूल हैं, ख़ास तौर से हास्य व्यंग में और फिल्मों में भी उनका अच्छा खासा योगदान है गीतकारी के मामले में। और इसके अलावा वो हिंदुस्तान एकेडमी के चेयरमैन रहे हैं, बहुत से ऐसे साहित्यिक आयोजन उन्होंने बड़े किए हैं और वो एक ऐसा मकबूल नाम है या ख़ास तौर से नौजवानों में कि बहुत अच्छा नाम है और बहुत मज़ा आएगा लोगों को। और बाराबंकी वो पहली बार आ रहे हैं, बाराबंकी के लोग भी हास्य व्यंग को पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि हमारा ये मुशायरा उनकी वजह से बावकार भी होगा और बहुत कामयाबी की बुलंदियां छुएगा। उनके आप कुछ छंद सुनिए, आपको मज़ा आ जाएगा कि क्या ज़बरदस्त तरीके से डॉक्टर सुनील जोगी शायरों में, कवि सम्मेलन में अपना जादू जगाते हैं। कि तुम सत्ता की महारानी हो, मैं विपक्ष की लाचारी हूँ, तुम हो माया और ममता सी, मैं कुंवारा अटल बिहारी। वाह 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 कुंवारा अटल क्या बात है डॉक्टर बिहारी। साहब, वाह। तुम संसद की सुंदरता हो, मैं हूँ तियाड़ की जेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है क्या बात है, वाह। अब फजल इमाम साहब, मैं वो नाम लेना जा रहा हूँ जो क्लासिकल गज़ल का इस वक्त हिंदुस्तान में एक रोशन सितारा, एक बहुत बड़ा नाम है, वो है अज़्म शाकरी साहब। आपने इससे पहले की तारुफ जो इब्तिदाई किया है, मेरे जहन में फ़ौरन उन्हीं का नाम आ गया कि कोई और नाम हो नहीं सकता है जो क्लासिकल रचाव के साथ और एक जो ख़ास वो है उसके इंतज़ार, उनका वो तरन्नुम ख़ास तौर से, तो उनकी मकबूलियत भी बहुत है और मैं तो बहुत उनका गुरविदा भी हूँ और बहुत फ़ैन हूँ गज़ल के मामले में। वैसे बहुत से
ऐसे शायर हैं जिनका बहुत अच्छा कलाम पेश कर रहे हैं, और आप तो ऐसा इंतखाब ही करते हैं कि अच्छे लोग यहाँ आएँ। लेकिन इसमें कोई शुबे की गुंजाइश नहीं कि आज़म शातिरी बेहतरीन नाम है, और हम लोग गज़ल का जो असली चेहरा है उससे हम लोग एक बार फिर मुतारिफ होंगे और महजूज होंगे। रात बला की सर्दी में याद तुम्हारी कंबल थी। अब एक और गीतकार की बात करें। पहली पंक्ति मैं पढ़ता हूँ, दूसरी पंक्ति आप उनकी आवाज में सुनेंगे। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तो आप सभी समझ गए होंगे कि हमारे खास शायरों की, कवियों की लिस्ट में एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़े गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना साहब। जी बताइए। विष्णु सक्सेना की आपने पंक्तियाँ ही पढ़ी, वो मुझे बहुत पसंद हैं। वो इससे पहले भी आपके मंच को सुशोभित कर चुके हैं वो, और विष्णु सक्सेना का कोई जवाब नहीं है। वो एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर गीत के भी हैं, और ख़ास तौर से उनकी आवाज़ उनके गीत को और ऊंचाइयाँ दे देती हैं, एक सहर पैदा कर देती हैं, जैसा आपने कहा कि जादू पैदा कर देती है, बल्कि जादू जगा देती हैं। तो हमारा एक मंच जो है एक बार फिर बहुत जादुई लोगों से भरपूर होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार का भी ये मुशायरा अपनी ऊंचाइयों को छुएगा हमेशा की तरह। अब मैं वो नाम लेने जा रहा हूँ, एक ऐसा शायर, एक ऐसा गीतकार जो मुंबई में इस वक्त बड़ा जाना पहचाना नाम है। फिल्मों में उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं, नगमे लिखे हैं। उनकी एक कविता है जो फिल्म पिंक में, उसमें अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज़ दी है। और साहब उनके बारे में बड़ा मशहूर है कि जब वो मुंबई पहुँचे तो उनके जो वालिद थे वो बड़े नाराज़ थे कि तुम सारी कॉर्पोरेट में तुमको नौकरी मिल रही थी, तुम छोड़ के फिल्मी दुनिया में क्या करने गए हो, ये वो। लेकिन जब उन्होंने अमिताभ बच्चन को वो कविता पढ़ते हुए देखा तो उनकी आंखें भर आ गईं। वो नाम है तनवीर गाजी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो फजल भाई, ये हमारी लिस्ट के पहले कुछ नाम थे जिस पे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया जी। और बाकी बच्चे शायरों को हम पार्ट 2 में लेके आते हैं और आपको जल्दी दूसरी लिस्ट के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये तो प्यार की ज़मीं है, ये साझ विरासत